गांव के उस छोर पर एक पुराना सा लेकिन बहुत सुंदर घर था, दादी माँ का घर। चारों ओर आम, अमरूद और नीम के पेड़ और घर के आंगन में एक बड़ी सी तुलसी का चौरा। दादी माँ अपने हाथों से रोज सबको खाना खिलाती, कहानियां सुनाती और मंदिर में पूजा करती। सबका मानना था कि उनके घर में बहुत सा पुराना खजाना छिपा है, सोने चांदी के गहने, पुरानी मूर्तियां और तांबे के सिक्के जो दादाजी ने संभाल कर रखे थे। एक रात की बात है। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल थे। गांव के लोग जल्दी सो गए थे। दादी माँ भी अपनी पुरानी चारपाई पर रजाई ओढ़े सो रही थी। तभी किसी ने चुपचाप आंगन की दीवार फांदी। चोर 3 थे, काले कपड़ों में, मुंह पर कपड़ा बांधे और हाथ में टॉर्च लिए हुए। उन्हें पता था कि दादी माँ अकेली हैं और घर में कीमती चीजें छुपी हुई हैं। वे धीरे धीरे अंदर घुसे और अलमारी की ओर बढ़े, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उन्होंने अलमारी का ताला तोड़ा, एक जोर की घंटी बजी। दरअसल ये घंटी दादी माँ ने खुद लगवाई थी। एक पुराना बक्सा था जिसमें सेन सफेद था, जो शोर होते ही घंटी बजा देता था। घंटी सुनकर पास के घरों के लोग जाग गए और सबसे पहले तो दादी माँ ही जाग गईं। कौन है रे, ठहर जा, दादी माँ ने जोर से चिल्लाया और हाथ में लाठी लेकर बाहर निकली। गांव के कुछ नौजवान भी डंडे लेकर दौड़ पड़े। चोर डरकर भागने लगे, लेकिन एक चोर का पैर तुलसी के चौरे से फिसल गया और वो गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। सुबह तक पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। सबने दादी माँ की समझदारी की तारीफ की। पुलिस ने बाकी चोरों की तलाश शुरू की और पकड़े गए चोर की निशानदेही पर बाद में बाकी दोनों भी गिरफ्तार हो गए। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, चोरी करने वालों की कभी न कभी पोल खुल ही जाती है बेटा। सच और सजगता ही असली खजाना है। उस दिन से दादी माँ गांव की ही नहीं, आसपास के गांवों की भी हीरो बन गई।